हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 23 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 23 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है। तो ऊद बिलाव जो होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये है ऊद बिलाव और इसी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपको गोवा सरकार ने ये प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है। गोवा के सीएम जो हैं वो प्रमोद सावंत हैं, जबकि यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में किया गया है और इसका शुभारंभ किए थे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है वो प्रकाश जावड़ेकर और यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा शुरू किया गया था। गोवा से याद रखेंगे, गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का एक छोटा राज्य है और यहाँ पे हर घर हर घर जल पहुंचाने वाला ये देश का पहला राज्य है गोवा। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया था और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से थाला बैंक की स्थापना अभी हाल ही में किया गया था। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था। यानी ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया था? हिमाचल प्रदेश को दिया गया था। और रोहतांग दर्रा का नाम क्या रखा गया है? अटल दर्रा यानी अटल सुरंग रखा गया है और इसी अटल सुरंग जो है वो विश्व का सबसे लंबा सुरंग बना है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और ये रोहतांग दर्रा में ही बनाया गया है अटल सुरंग, जो पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से आपको 20 मिग-29 खरीदने और साथ में आपको 12 सुखोई 30 MKI खरीदने की फैसला लिया है। यानी कहने का मतलब 21 गो मिग-29 होगा और 12 गो सुखोई 30 खरीदा जाएगा। तो यही है आपको मिग-21 जो लड़ाकू विमान है और यह सुखोई 30 MKI है जो आपको ये भी एक लड़ाकू विमान है। ये कहाँ से खरीदा जाएगा? तो ये रूस से खरीदा जाएगा, जो हाल ही में समझौता हुआ और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहीं पर कोरोना से संबंधित एक वैक्सीन बनाई गई थी जिसका नाम था स्पुतनिक 5। क्या था? स्पुतनिक 5। यानी कोरोना का सबसे पहले वैक्सीन यही बनाया था जिसका नाम था स्पुतनिक 5 था। और रूस और भारत के बीच पैसेज युद्धाभ्यास हुआ था हिंद महासागर में। और फ्रांस से भारत कौन सी विमान लिया है अभी हाल ही में? तो राफेल विमान लिया है। कौन सा विमान? राफेल। और डेजर्ट 19 जो युद्धाभ्यास होगा, डेजर्ट 21 जो युद्धाभ्यास होने वाला है वो कहाँ पे होगा? भारत और फ्रांस के बीच होगा। और अमेरिका से याद रखेंगे, भारत और अमेरिका के बीच बेका समझौता के तहत एक दूसरे के रक्षा संबंधित जानकारी क्या करेंगे? साझा करेंगे। और जापान से याद रखेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो है और वो होन्शु द्वीप पर स्थित है, जहाँ पर 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। कोरोना महामारी के बाद पहला आदि महोत्सव 20 जनवरी से 30 जनवरी के 2021 के बीच कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये आदि महोत्सव यानी आदिवासी लोग जो होते हैं उनकी कल्चर और उनके रिलीजन जो है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको उत्साहवर्धक बनाने के लिए यह आदि महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो कोरोना के बाद पहली बार आयोजित किया गया कहाँ? नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। बेंगलुरु से याद रखेंगे, बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, जो कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलुरु जो है वो बेंगलुरु में ही टेस्ला कंपनी अपना पहला संयंत्र स्थापित करने जा रही है। और जो टेस्ला कंपनी है जो कार बनाने वाली कंपनी है और इसके सीईओ हैं एलन मस्क। और एलन मस्क जो हैं वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और झांसी से याद रखेंगे, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का अभी हाल ही में उद्घाटन किए थे योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। और गुवाहाटी से याद रखिए, गुवाहाटी जो है वो देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो 100% ऊर्जा से संचालित होती है और गुवाहाटी में ही पहला गाय अस्पताल बनाया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश ने यह घोषणा किया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 से संबंधित जो टीका दिया जाएगा वो मुफ्त दिया जाएगा? तो ये बांग्लादेश ने किया है। कौन किया है? बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ के आपको
प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश के जनक या फादर कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान का। और शेख मुजीबुर रहमान का आपको 17 मार्च 2021 को शताब्दी वर्ष यानी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, क्योंकि 17 मार्च 1920 में उनका जन्म हुआ था। इसके संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच आपको मैत्री साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। और साथ ही गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन चल रहा है उसमें फोकस काउंट्री के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया। और इसके अलावा गणतंत्र दिवस में आपको सैन्य परेड में बांग्लादेश को भी शामिल किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रत्ने पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी गई। और यह परियोजना किस राज्य में है? तो रत्ने पनबिजली परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी को उद्गम स्थल पर चंद्र एवं भागा के नाम से जाना जाता है। और चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बड़ा लपचा दारा। क्या है? बड़ा लपचा दारा। और सलाल एवं दुलहस्ती परियोजना जो है, सलाल एवं आपको दुलहस्ती परियोजना, ये भी आपको इसी नदी पर बनाया गया है। और चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी क्या है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। और इससे अलग केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख में 2 ही जिला है, लेह और कारगिल। लेह और कारगिल है। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं RK माथुर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो हाल ही में यानी 20 जनवरी को ये शपथ ली है जो बाइडेन, जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। कौन बनेंगे? 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। और ये अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, जो आपको हाल ही में वहाँ चुनाव हुआ था नवंबर में, 3 नवंबर 2020 को, जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कौन हुए थे? जो बाइडेन। और डोनाल्ड ट्रंप जो थे रिपब्लिकन पार्टी के थे, उनको पराजित करके ये जो बाइडेन जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। और इनके साथ ही कमला हैरिस जो है वो उपराष्ट्रपति बनेगी, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी की है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये है आपको जो बाइडेन जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वां हुनर हाट आयोजित किया गया? हुनर मतलब होता है काला, हुनर मतलब काला। और उसी संबंधित हॉट आयोजित किया गया, यानी हुनर हॉट आयोजित किया गया कहाँ पे? लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा ही आपको किया गया है। तो वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया था। और लखनऊ से याद रखेंगे, लखनऊ में ही थैला बैंक की शुरुआत किया गया था। और किसान कल्याण मिशन की शुभारंभ भी कहाँ से किया गया था? लखनऊ से। और मिशन शक्ति की शुरुआत भी वहीं से किया गया था। और इंदौर से याद रखेंगे, ये मध्य प्रदेश के शहर इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? इंदौर में। और नोएडा जो उत्तर प्रदेश के नोएडा है, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया ये सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनेगा? नोएडा में बनेगा। कोचीन और मंगलुरु से याद रखेंगे, कोचीन और मंगलुरु के बीच ही आपको प्राकृतिक पाइप गैस लाइन का शुभारंभ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी लंबाई 450 किलोमीटर के आसपास है, जहां पे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न याद रखेंगे, कोचीन और एर्नाकुलम को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। कोचीन और एर्नाकुलम को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। कोचीन बंदरगाह जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित की जाती है। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में सफलतम गेंदबाज ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया। तो IPL में सबसे सफलतम गेंदबाज थे आपको लसित मलिंगा, जो श्रीलंका के थे। कहाँ के? श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे, जो इंडियन प्रीमियर लीग से क्या हो गए? आपको संन्यास दे दिए। और 13वां IPL का जो आयोजन किया गया था यूएई में किया गया था। कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात में 13वां संस्करण का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस। और राशिद खान जो है वो अफगानिस्तान के हैं। और पेंट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया के, भुवनेश्वर कुमार भारत के हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल होते हैं। तो ये हैं आपको लसित मलिंगा, श्रीलंका के तेज गेंदबाज। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे IT मंत्री और इसके साथ ही विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और पीयूष गोयल हमारी रेल मंत्री है। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो उत्तर प्रदेश की क्या है? गवर्नर है। उत्तर प्रदेश क्या है? गवर्नर है।
तो आइए रिवीजन करते हैं जो करेंट अफेयर्स हो चुका है। तो पहला प्रश्न है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 किस मंत्रालय आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स मतलब भारत नवाचार संकेत में कौन पहले नंबर पे राज्य आया, तो वो आया कर्नाटक। कौन आया? कर्नाटक इसमें पहले नंबर पे है। और राज्यों में सबसे नीचे से बिहार है। सबसे नीचे से क्या है? बिहार है नवाचार में, और सबसे ऊपर क्या है? कर्नाटक है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग जो गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। और किसके स्थान पर लाया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। और वित्त आयोग से याद रखेंगे, वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद में यानी 280 में किया गया है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था। इसका मुख्य काम क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। और वर्तमान 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। और चुनाव आयोग भी क्या है? एक संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 अनुच्छेद से लेकर 329 तक एक किया गया है। और वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किया गया है। तो ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किया जाएगा ये राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी यहाँ के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा 30 जनवरी को। यानी 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ही महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, यानी उनकी हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। इसलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, या इस दिन हम लोग कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आंसर क्या हो गया? राजस्थान। अगला प्रश्न है कि भारत एवं किस देश के बीच वायु अभ्यास यानी एक्स डेजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया गया। तो ये भारत और फ्रांस के बीच, यानी भारत और फ्रांस के बीच, और भारत और फ्रांस के बीच ये अभ्यास किया जाएगा। कहाँ? तो भारत के जोधपुर में ही किया जाएगा। और इससे पहले भी आपको आयोजित किया गया था भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना अभ्यास हुआ था, जिसमें राफेल विमान भी शामिल हुआ था। तो राफेल विमान कहाँ से लाया गया था? फ्रांस से। और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमनुअल मैक्रोन। कहाँ है? एमनुअल मैक्रोन है। और इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो बनाया गया है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, वो भारत और फ्रांस ने ही मिलकर बनाया था, जिसमें अध्यक्ष 2 सालों के लिए भारत बना है और सह अध्यक्ष कौन बना है? फ्रांस बना है। और वियतनाम और भारत से याद रखेंगे, वियतनाम और भारत के बीच पैसेज युद्धाभ्यास अभी हाल ही में दिसंबर में आयोजित किया गया था। कहाँ? दक्षिणी चीन सागर में। कहाँ किया गया था? दक्षिणी चीन सागर में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है सुंदरबन। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडेक्स यानी भौगोलिक संकेत दिया गया है। किसे? आपको शहद को दिया गया है। ये किस राज्य में है? तो सुंदरबन है आपको पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन क्या है? पश्चिम बंगाल। और सुंदरबन जो है वो रॉयल टाइगर्स के लिए भी प्रसिद्ध है। और सुंदरबन में मैंग्रोव वन पाया जाता है। कौन सा वन पाया जाता है सुंदरबन में? मैंग्रोव वन पाया जाता है। और सुंदरबन की जो डेल्टाई क्षेत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है। प्रश्न पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र कौन है? तो सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र है। वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल के पास है। और किस नदी से निर्मित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है आपको सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने कीवी मिशन की शुरुआत किया है? यानी कीवी के उत्पादन को और आगे बढ़ाने के लिए, खासकर इसका आयात कहाँ से किया जाता है? न्यूजीलैंड से किया जाता है। और यह सरकार शुरू किया है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, यहीं पर शुरू किया गया है। और यहाँ से याद रखें, यहाँ हाल ही में लाइकेन पार्क, सेवाल पार्क, आपको पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत कहाँ से किया गया था? उत्तराखंड से किया। उत्तराखंड की नई राजधानी बनाई गई है गैंडसन। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? यानी वह उग्रवादी कहने का मतलब जो हिंसा में लुप्त होते हैं, वैसे व्यक्ति अगर ऐसे अपने से ही आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा, वो है असम सरकार। यानी असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। और इसके साथ ही याद रखेंगे पर्यटन संजीवनी योजना यहीं से शुरुआत किया गया था। ग्राम में परिवहन अचौनी योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया था? असम से ही किया गया था। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर।
पश्चिम बंगाल से याद रखें, पश्चिम बंगाल में आपको टायर पार्क बनाया गया। क्या बनाया गया? टायर पार्क बनाया गया। यहीं पर पथ श्री योजना शुरू किया गया था। कृषक बंधु योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया था? पश्चिम बंगाल से ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस देश ने 2-1 से जीता है? तो बहुत सालों के बाद भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत लिया और इसी के साथ ही टेस्ट चैंपियनशिप में भारत आ गया पहले स्थान पर। तो किसे पराजित किया था? ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था। और इस टेस्ट टीम के कैप्टन थे अजिंक्य रहाणे। कौन थे? अजिंक्य रहाणे थे। और इसके साथ ही आपको मैन ऑफ मैच का पुरस्कार दिया गया था ऋषभ पंत को, जबकि मैन ऑफ सीरीज दिया गया था पैट कमिंस को, जो आपको ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया? गुच्छी मशरूम जो होती है एक बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही महंगी होती है एक गुच्छी मशरूम, और इसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है जम्मू कश्मीर के। याद रखिए मशरूम एक प्रकार के कवक है और इससे सबसे ज़्यादा प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और गुच्छी मशरूम का खासकर एक अलग तरह का मशरूम है और इसकी कीमत यानी मार्केट में बहुत ही महंगी होती है। क्या होती है? बहुत ही महंगी होती है। और ये किस राज्य की है? तो जम्मू कश्मीर की है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस तरह आपको रिवीजन का करेंट अफेयर्स था और साथ ही करेंट अफेयर्स था, इसमें आज आपका स्टैटिक जीके नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो में पुनः स्टैटिक जीके लेके उपस्थित होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगता है तो दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।